मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लास्ट में कल हमारे लेक्चर 1 में हमने उसी को डिस्कस किया था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। उसमें फर्स्ट में हमारे पास था अरिथमेटिक मीन, सेकंड था ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड में हमारे पास है मीडियन। मीडियन जैसे कि नाम से ही मिड वाली वैल्यू या मिडल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। इसमें भी ग्रुप और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए एग्जांपल्स होती हैं। अनग्रुप डाटा में हम मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दो केसेस हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में ये होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, यानी कि 3, 5, 7 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड हों तो हम डाटे को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे कि ये इस एग्जांपल में हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया हुआ है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में कर सकते हैं। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड होंगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डाटा को करेंगे, और मिडिल वाली वैल्यू जो है वो हम एज अ मीडियन कंसीडर करेंगे। सेकंड केस में अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन हो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इवन हैं, जो कि इस एग्जांपल में बताया गया है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, तो हम मिडिल वाली दो वैल्यूज़ को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। ये मिडिल वाली दो वैल्यूज़ को एज अ मीन कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास मीडियन होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी। ऑड में मिडिल वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, और इवन केस में हम मिडिल वाली दो वैल्यू को एज अ मीन कंसीडर करेंगे। मिडिल वाली दो को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो वो वाली वैल्यू हमारे पास मीडियन आ जाएगी। मीडियन अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास ये दो केसेस होते हैं, एक नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ऑड हो और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन हो। तो इसमें डाटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना ज़रूरी होता है अनग्रुप डाटा के लिए, ताकि हम लोग हमारे पास जो मिडिल वाली वैल्यू वो मीडियन जो है वो हमारे पास क्लियर फॉर्म में आए। उसके बाद ये अनग्रुप डाटा के बाद हम चलते हैं ग्रुप डाटा पे। ग्रुप डाटा में जैसे कि आपको पता है हमारे पास डाटा लिमिट्स में होता है। ये फर्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट, थर्ड लिमिट। लिमिट्स में हमारे पास डाटा होता है जो क्लास लिमिट्स को पहले हम बाउंड्री में चेंज करते हैं। क्लास लिमिट्स को बाउंड्री में चेंज करते हैं। ये वाले जो इसका फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट होगी और सेकंड की जो लोअर क्लास लिमिट होगी, इनका जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। देन क्लास लिमिट कन्वर्ट टू क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के बाद मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो क्यूमुलेटिव का कॉलम होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ग्रुप डाटा में इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट ये वाली वैल्यू को हम ऐड करते हैं सेकंड वैल्यू के बाद, देन ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। थर्ड में इसमें हम ऐड करेंगे इस वैल्यू को, और ये यहाँ पे ऐड करने के बाद लिखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐड करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जो लास्ट में सम होगा वो यहाँ पे इस कॉलम का इक्वल होना चाहिए। देन आपको पता चल जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने ठीक फाइंड आउट की है। अब अनग्रुप डाटा में तो सिंपल है कि डाटा को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और इवन और ऑड देखना है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इवन या ऑड देखनी। अब ग्रुप डाटा में चेंज होता है। ग्रुप डाटा में हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला जो होता है वो ये होता है, मीडियन इक्वल टू एल एच डिवाइडेड बाय एफ n/2 माइनस सी। अब एल यहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास लोअर क्लास लिमिट को, और एच हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, और फ्रीक्वेंसी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, और एन जैसे कि आपको पता है समीशन एफ के इक्वल ही एन होता है, और n/2 मीडियन है तो 2 पे डिवाइड करेंगे। यानी कि मीडियन का मतलब है कि हमने तमाम डाटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में, इसलिए एन को हम 2 पे डिवाइड करेंगे और माइनस सी। ये फार्मूला होता है मीडियन का ग्रुप डाटा के केस में। ग्रुप डाटा के केस के लिए ये फार्मूला है एल प्लस एच डिवाइडेड बाय एफ n/2 माइनस सी। अब एच जो है हम लेते हैं लोअर और अपर
क्लास के डिफरेंस को हम h लेते हैं और यहाँ पे लोअर और अपर क्लास का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास 10 है। 39.5 से 29.5 तक हमारे पास 10 का डिफरेंस है और ये L हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट हमने इस तरह से देखनी है कि फर्स्ट केस में n/2 करना है। 905 यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिनको हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आया था 452.5। अब 452.5 को हमने क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में चेक करना है कि इससे ग्रेटर वाली वैल्यू कौन सी है, इससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। अब n/2 को डिवाइड किया, जो वैल्यू आई उसको क्यूमुलेटिव वाले कॉलम में चेक करना है, उससे जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो पूरी रो को सर्कल कर लेना है, वो हमारे पास मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास से ही हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अब मॉडल क्लास हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है कि डाटा को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर और लोअर। अब मॉडल क्लास ने शो किया है कि डाटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये मॉडल क्लास है हमारे पास। मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट ले लेनी, ये लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट। अब लोअर क्लास लिमिट हमने लेनी है वो है 59.5 और h जैसे कि इनके इंटरवल साइज है 10 का, 59.5 से 49.5 के दरमियान में 10 का इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की हमारे पास है 304 और C। इसमें मीडियन में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट स्टेप पे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास अब सही से सिलेक्ट करेंगे देन हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑफ C। C हम लेते हैं मॉडल क्लास से अपर वैल्यू। मॉडल क्लास के लिए ये CF के कॉलम में इससे ग्रेटर देखी थी हमने, तो इससे अपर वाली वैल्यू ये जो होगी ये हम एज अ C कंसीडर करके फॉर्मूले में पुट करेंगे। इससे अपर वाली वैल्यू 285 अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। लोअर क्लास लिमिट जैसे कि हमें पता है 59.5 है, h हमारे पास 10 है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी 304 है, हमने n/2 किया था 452.5 आया था, C 285 है। इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास मीडियन आ जाएगा 65। मीडियन ग्रुप और अनग्रुप के केस में सेम यही है कि डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स मीन 50-50% के 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लोअर जो डाटा मतलब 50% एक अपर और एक लोअर कंसीडर करते हैं। अब इसमें भी यही है कि सबसे पहले मीडियन के फार्मूले को n/2 करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करना है, मॉडल क्लास की सिलेक्शन करनी है, C फाइंड आउट करना है, लोअर क्लास लिमिट लेनी है और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करनी है। देन आप मीडियन इजीली फाइंड कर सकते हैं ग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप और अनग्रुप डाटा में यही है कि फर्स्ट में अनग्रुप के लिए हमने डाटा को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और इवन और ऑड का देखना है। लेकिन ग्रुप डाटा में ये है कि हमने पहले क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में करना है, CF का कॉलम बनाना है, देन फर्दर ये कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद मीडियन में तो हम करते हैं डाटा को 50-50% के 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब मीडियन में ही हमारे पास एक फर्दर टॉपिक आता है क्वांटाइल्स का, उसमें हमने 50-50 के 2 ले लिए, जबकि क्वांटाइल्स में डाटा को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने प्रोपोर्शन लेनी हो। क्वार्टाइल्स में बेसिकली ये 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट में क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। क्वार्टाइल में हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिसाइल में 10 इक्वल पार्ट्स में करते हैं और परसेंटाइल में हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये अप टू सोन D10 तक जाता है। ये इनकी डिवीजन है डाटे की। ये Q1 हमारे पास शो करता है 25% डाटा को, Q2 25% को, 50% को, 75% और 100%। अगर डाटा को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, D1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10% को, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो P1 रिप्रेजेंट करता है 1% को। ये बेसिकली हमारे पास इनकी परसेंटेज है डाटा की। मीडियन में डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास 50-50% के 2 पार्ट्स होते हैं।
क्वार्टाइल्स में हम डाटा को क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टाइल 4, 10, 100 में। इनके ये फर्दर फॉर्मूले लिखे हुए Q1, Q3। Q1 के लिए जब हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ n मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं तो 4 डिवाइज़र में आ जाएगा -c। और Q3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के पास साथ हम थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड कर देंगे। और C की सिलेक्शन सेम है जैसे कि हमने मीडियन में सिलेक्शन की है। ये हैं क्वार्टाइल, इनको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं Q1 को, Q3 को हम अपर क्वार्टाइल कंसीडर करते हैं क्योंकि Q1 हमारे पास 25% को शो कर रहा होता है और ये हमारे पास 75% को। D1 हमारे पास 10% को, और ये भी सेम फार्मूला है LHF n × 1 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डिसाइल में हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसी तरह ये लोअर डिसाइल, अपर डिसाइल, लोअर परसेंटाइल, अपर परसेंटाइल, इसमें भी LF 10 पार्ट्स है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 10 पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवीजन करेंगे 100 पे। टोटल हमारे पास 100 है। परसेंटाइल में 90 फाइंड आउट करना हो तो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे माइनस। C की सिलेक्शन सेम वैसी है जैसे कि मीडियन में हम सिलेक्ट करते हैं, बस क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 में हमारे पास मॉडल क्लास लिमिट चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे हम n/2 करते हैं और यहाँ पे हम n × 1 डिवाइडेड बाय 4। मॉडल क्लास चेंज होगी, मॉडल क्लास की लोअर क्लास लिमिट और फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब लोअर क्लास लिमिट और अपर जो है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, मीडियन में ही हमारे पास टॉपिक होता है क्वार्टाइल, जो फर्दर हम डिवीजन करते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल। मीडियन में हम डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, क्वार्टाइल में 4, डिसाइल में 10, परसेंटाइल में हम 100 इक्वल पार्ट्स में करते हैं। सेम प्रोसीजर है, डिवीजन यहाँ पे चेंज होगी एज इट इज़, ये सेम इसी तरह से क्वार्टाइल भी फाइंड होंगे, डिसाइल भी और परसेंटाइल भी। अनग्रुप और ग्रुप डाटा का मीडियन हम इसी तरह से सेम प्रोसीजर से निकालते हैं, क्वांटाइल्स इसी के अंदर से जो कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है या परसेंटेज होती है। थैंक यू।